हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर सेकंड ऑफर और एक्सेप्टेंस के पार्ट 5th वीडियो में बात करेंगे एक्सेप्टेंस का। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ऑफर के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है और अब थोड़ा सा जो पार्ट बचा था एक्सेप्टेंस का वो लेफ्ट था, तो चलिए आज उस पार्ट को भी हम ख़त्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एक्सेप्टेंस का, तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस की मीनिंग का, उसके डेफिनेशन का, उसके क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन है और एक्सेप्टेंस से रिवोक किया जा सकता है और अगर हाँ किया जा सकता है तो कब रिवोक किया जा सकता है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो एक्सेप्टेंस का मीनिंग और डेफिनेशन क्या होता है। एक्सेप्टेंस जो है आपका एक एसेंशियल एलिमेंट है। हम कह सकते हैं कि एक फॉर्मेशन करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट का ये एक सेकंड स्टेज होता है एक्सेप्टेंस। सेक्शन 2B में जो है एक्सेप्टेंस डिफाइन किया गया हुआ है। हम कह सकते हैं कि जब किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए कोई ऑफर बनता है और उस स्पेसिफिक पर्सन का जब एक्सेप्टेंस आता है तो वो एक प्रॉमिस में तब्दील हो जाता है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जब कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए ऑफर बनता है और वो पर्सन अपना एक्सेप्टेंस दे दे तो हम उसे कहेंगे एक्सेप्टेंस। अब हम बात करें एक्सेप्टेंस की थोड़ी और मीनिंग के बारे में डिस्कस करने का, तो हम देखें एक्सेप्टेंस जो होता है वो जिस किसी के लिए बनेगा वो एक्सेप्टेंस वो उस इंसान के ऊपर होता है। आइदर वो अपना एक्सेप्टेंस दे या ना दे, वो उसके ऊपर होता है। अगर वो एक्सेप्टेंस देना चाहता है तो उसकी मर्जी है, ना देना चाहता है तो उसकी मर्जी है। हम किसी से फोर्सफुली उसका एक्सेप्टेंस नहीं ले सकते किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। अगर किसी को आप फोर्स करके एक्सेप्टेंस लोगे, उसका कंसेंट लोगे आप उसका, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद जाकर के जो एक्सेप्टेंस है उसको जो है हम दे सकते हैं एक्सेप्टेंस अपना, लेकिन ऑफर का रिवोक होने से पहले। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं एक्सेप्टेंस में, उसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे क्या क्या कंडीशंस है, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स वगैरह में आएंगे ये सारे टॉपिक्स। फिर एक्सेप्टेंस जो है वो हम प्रिस्क्राइब मोड से देते हैं। जैसे कि मान लो कि प्रिस्क्राइब मोड, अगर कोई लेटर से कोई ऑफर आया है उसमें कोई प्रिस्क्राइब मोड है कि बाय टेलीग्राम या फिर बाय टेलेक्स से आपको एक्सेप्टेंस देना है, देन वो एक्सेप्टेंस को उसी मोड से करना होगा जिस मोड से वो प्रिस्क्राइब है। आप अदर मोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप अदर मोड का इस्तेमाल करोगे तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो एक्सेप्टेंस जो है तब तक एक लीगल रिलेशन बिल्डअप नहीं करता है एक दो पार्टी के बीच में जब तक जो है दूसरा पार्टी से एक्सेप्टेंस ना मिल जाए। अगर लीगल रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, दोनों पार्टी ने ऑफर किया, एक्सेप्टेंस हुआ और दोनों पार्टी बाउंड हो गए, तो दोनों पार्टी फिर जो है वापस गो बैक नहीं हो सकते हैं, वो वापस से पीछे नहीं हट सकते हैं अपने जो बोली दोनों पार्टी अपने पार्टीज को बोले हैं उससे वो पीछे नहीं हट सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर ऑफर एक्सेप्टेंस एक बार हो गया, दोनों के बीच जो है लीगल रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, दोनों एक दूसरे के लिए बाउंड हो गए उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो जो है वो उससे पीछे नहीं हट सकते। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन का, जो सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। ठीक है। सो व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signify his assent thereto, proposal is said to be acceptance। यानी कि जब किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो प्रपोजल मेड होता है और वो पर्टिकुलर पर्सन अगर अपना एसेंट दे दे, अपना कंसेंट दे दे या अपना एक्सेप्टेंस दे दे, तो वो एक जो है एक्सेप्टेंस कहलाता है, जो सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। तो ये हमारा मीनिंग और इसका डेफिनेशन हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट्स के। तो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है एक वैलिड एक्सेप्टेंस का फॉर्म होने के लिए। तो सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल। यानी कि एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स द टर्म ऑफ द एक्सेप्टेंस मस्ट बी
कंसिस्टेंट विद द टर्म ऑफ ऑफर, यानी जो टर्म है ऑफर का उससे वो कंसिस्ट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस का टर्म और अब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट है कि एक्सेप्टेंस शुड बी एक्सप्रेस इन यूजुअल एज पर प्रिस्क्राइब्ड मोड। इससे पहले भी अभी मैंने डिस्कस किया कि जो प्रिस्क्राइब्ड मोड में होगा, अगर उसी मोड में आपको करना, अगर मान लो सपोज कि एक लेटर आता है ऑफर का जो है एक लेटर से आता है ऑफर, अब उसमें जो प्रिस्क्राइब मोड दिया हुआ है कि आपको एक्सेप्टेंस देना है बाय टेलीफोन और टेलेक्स या टेलीग्राम से, ये 3 आपको मोड दे दिए गए, इन तीनों मोड में से आपको एक्सेप्टेंस देना है। बट आप जो है इन तीनों मोड को छोड़ करके किसी और मोड जैसे लेटर से आप उसका एक्सेप्टेंस देते हो तो दैट विल बी नॉट वैलिड। हाँ, अगर प्रिस्क्राइब मोड नहीं लिखा हुआ है कि किस मोड से आपको एक्सेप्टेंस देना है, देन इन दैट कंडीशन अगर टेलीफोन से ऑफर आया है तो आप टेलीफोन से एक्सेप्टेंस दो, अगर लेटर से ऑफर आया है तो आप लेटर से एक्सेप्टेंस दो। लेकिन अगर प्रिस्क्राइब मोड लिखा है कि बाय दिस मोड यू हैव टू गिव योर एक्सेप्टेंस, देन इन दैट सिचुएशन द पर्सन शुड हैव टू गिव his acceptance in that particular mode only which is prescribed, okay। तो ये कंडीशन होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो रिजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस देना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर मान लो सपोज कि एक ऑफ़र जो होता है वो एक रिजनेबल टाइम के लिए फिक्स्ड होता है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है एक ऑफ़र रहता है कि इतना से इतना टाइम जो है वो ऑफ़र रहेगा, उसके बाद जो है वो ऑफ़र रिवोक हो जाता है। एट दैट टाइम अगर कोई एक्सेप्टर्स है और वो जो है वो अपना एक्सेप्टेंस नहीं देता है और आप वो पर्टिकुलर टाइम में, उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो है वो ऑफ़र रिवोक हो जाए, तो फिर जो है वो एक्सेप्टेंस का कोई वैलिडिटी नहीं होगा, कोई माने मतलब नहीं होगा। तो एक रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। ये नहीं कि ऑफ़र 5-6 साल पहले आया है और आप 7 साल बाद या 8 साल बाद उसका एक्सेप्टेंस दे रहे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक रीजनेबल टाइम के लिए कोई भी ऑफ़र रहता है, उस रीजनेबल टाइम के लिए एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक प्रिस्क्राइब मोड भी रहता है कि इतने टाइम के लिए ये ऑफ़र दिया हुआ है, जो कोई भी उस ऑफ़र को देता है उस रीजनेबल टाइम के लिए ही आपको, जैसे मान लो कि अगर कोई ऑफ़र में लिखा है कि विद इन 10 days यू हैव टू गिव योर एक्सेप्टेंस, जो अदर पार्टी को कहता है, ठीक है। तो उस 10 days के अंदर जो है आपको एक्सेप्टेंस देना होगा। अगर वो 10 days पार हो गया एंड देन जो है वो पर्टिकुलर पर्सन जो अपना एक्सेप्टेंस देता है, देन इट विल बी नॉट वैलिड। तो रीजनेबल टाइम के लिए एक्सेप्टेंस देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट होते हैं एक्सेप्टेंस के। देन बात करें बिफोर द रिवोकेशन ऑफ अ ऑफर, अगर ऑफर रिवोक हो गया देन वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा आपका। ऑफ़र के रिवोक होने से पहले, ऑफ़र के ख़त्म होने से पहले आपको अपना एक्सेप्टेंस देना होगा, ठीक है। अगर ऑफ़र रिवोक हो गया देन देयर इज़ अ नथिंग ऑप्शन लेफ्ट, नो ऑप्शन लेफ्ट कि आप जो है अपना एक्सेप्टेंस दो, ठीक है। उसके बाद जाकर अगर आप दे भी देते हो ना अपना एक्सेप्टेंस, तो वो जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि ऑफर ही तो रिवोक हो गया। उसके बाद जाकर के एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद ऑफरर। एक्सेप्टेंस जो कोई भी पर्सन के लिए जो वो ऑफर बनता है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अपना एक्सेप्टेंस जो है ऑफरर को ही दे, ना कि अदर थर्ड पार्टी को। कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो ऑफ़र बना है, प्रपोजल जो है उसको ऑफ़र अपना देता है कि यही ऑफ़र है तुम्हारे लिए, और पर्टिकुलर पर्सन जा करके थर्ड पार्टी से बात करता है कि हम जो है इसका अपना उसका प्रपोजल का एक्सेप्टेंस देंगे, तो नो, वो वैलिड नहीं होगा। आपको उसी पर्सन से, उसी पर्टिकुलर पर्सन से जा करके बात करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा एक्सेप्टेंस का, जिसने जो है वो प्रपोजल या ऑफ़र आपको दिया है। फिर बात करते हैं हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन का। मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं एक्सेप्टेंस का, ठीक है। एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन और टेलेक्स। मोड ऑफ कम्युनिकेशन में हम अगर एक्सेप्टेंस का देखें तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो अगर मान लो कि कोई ऑफ़र है, ठीक है, और वो बाय टेलीफोन आया, ठीक है, बाय टेलीफोन कोई ऑफ़र दिया है और एक्सेप्टेंस भी जो है आपको टेलीफोन देना है। तो लेकिन एक्सेप्टेंस तब तक नहीं दे सकते हो आप जब तक कि मान लो कोई टेलीफोन में बात कर रहा है, 2 पार्टी है, एक पार्टी जो है ऑफ़र दिया, ठीक है, दूसरा पार्टी को जब तक नॉलेज में नहीं आया है कि दैट पर्टिकुलर पार्टी जो है वो उसको ऑफ़र प्रोवाइड कर रहा है, ऑफ़र दे रहा है, जब तक उसको नॉलेज में नहीं आएगा और अपना कंसेंट नहीं देता, अपना एक्सेप्टेंस नहीं देता सेकंड पार्टी, तब तक जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो जब भी अगर टेलीफोन या अदर कम्युनिकेशन जो
स्पीड डायलर मोड होता है उसमें अगर ऐसा बात होता है तो पहला तो सबसे पहले एसेंशियल हो जाता है कि उस सेकंड पार्टी को नॉलेज में होना चाहिए वो पर्टिकुलर ऑफर और उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फिर हम बात करें एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, ये जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन अराइज as when the acceptance is complete and the contract is concluded। मीन्स कि अब ये एक डिफ़िकल्ट पॉइंट हो जाता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि कब एक्सेप्टेंस जो है कंप्लीट हुआ है और कब वो जो है कॉन्ट्रैक्ट में कंक्लूड हुआ है। तो ठीक है, और इसमें जो है लॉट्स ऑफ लिटिगेशन हुए हैं फ्रॉम द लास्ट सेंचुरी, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट केस जो है वो है एडम वर्सेस लिंडसेल का। ठीक है, उसके बाद जाकर सबसे लास्ट जो टॉपिक है रिवोकेशन ऑफ अ ऑफर। तो ऑफर में भी रिवोक एट एनी टाइम। ठीक है, कि अब कैसे रिवोक होगा, एक्सेप्टर जो है स्पीड डायलर का मेथड का यूज़ कर सकते हैं। मान लो सपोज कि एक ऑफर आया है, ऑफर जो पर्टिकुलर पर्सन के लिए बना है, वो ऑफर जो है एक्सेप्टर के पास गया, एक्सेप्टर को उस ऑफर का नॉलेज हुआ। ठीक है, अब जो है एक्सेप्टर जो है बाई पोस्ट जो है अपना एक्सेप्टेंस देता है, और वो पोस्ट को जाने के लिए टाइम लगेगा, अपना एक्सेप्टेंस जाने के लिए तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि बाई पोस्ट जा रहा है तो टाइम लगेगा सेकंड पार्टी में जो ऑफरर है उसके पास। तो एट दैट टाइम अगर एक्सेप्टेंस को लगे कि नहीं, उसे अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर देना चाहिए, अपना एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहिए, एट दैट टाइम जो है ही मे यूज द स्पीड डायलर मेथड लाइक टेलीफोन, टेलीग्राम और टेलेक्स एक्सेट्रा फॉर द रिवोकेशन ऑफ दिस एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर बाई पोस्ट उसका एक्सेप्टेंस का लेटर ना भी जाए तो वो एक्सेप्टेंस का लेटर जाने से पहले जो है वो दूसरे पार्टी को इन्फॉर्म कर सकता है स्पीड डायलर मेथड का यूज़ करके। तो यहाँ पर जो वो एक्सेप्टेंस जो रिवोक हो जाएगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स एक्सेप्टेंस के अंडर चैप्टर सेकंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जो हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंसिडरेशन पढ़ेंगे जो चैप्टर 3 है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, और यहाँ हमारा चैप्टर सेकंड ख़त्म। तब तक हम मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।